और न आरएसएस के गुंडों के बाप की ताकत है कि राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला करके राकेश टिकैत को भयभीत कर सके। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो सच्चिदानंद की क्या है, उसके बाप की ताकत नहीं है कि वो खुदा की महिमा या ताकत को कम कर सके। राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला होने के बावजूद मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। सर, देश में जो माहौल चल रहा है, किसी किसान नेता पे हमला हो रहा है, कहीं गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जा रही हैं, कहीं मोदी जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की लड़ाई में मैं जेल में गया था, ये हो क्या रहा है सर देश में? देखिए, मैं आपको एक बात फिर दोबारा से आज रिपीट करना चाहता हूँ। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला होने के बावजूद राकेश टिकैत भयभीत नहीं हुए। दूसरी बात मैं दावा करना चाहता हूँ, इससे किसान आंदोलन कमजोर नहीं हुआ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी किसान के मन में भय नहीं है। इसका पीछे का क्रोनोलॉजी क्या होगा? हम ये भी कहते हैं कि असम में ईवीएम भी चोरी होती है और ईवीएम सील मिलती है, उसमें भी कुछ नहीं होता है। इसको समझने के लिए फिर मैं आप देशवासियों आपको बताना चाहता हूँ, वायर एक रिपोर्ट जारी करती है शाम को 1 अप्रैल को शाम को 6:49 पर, और वो रिपोर्ट क्या आती है, आप सब खास करके देश के SC, ST और OBC ध्यान से सुने। वो रिपोर्ट यह है कि भारत में मोदी सरकार जितने भी सरकारी संस्थानों को बेच रही है निजी कंपनियों के हवाले, उन सब से हमारे देश में SC, ST और OBC का आरक्षण का अधिकार खत्म हो जाएगा। 6:49 पर 1 अप्रैल को जब ये समाचार पब्लिक डोमेन में आता है, ठीक उसके तत्काल बाद आपने देखा होगा असम में एक ईवीएम की धोने वाली गाड़ी रास्ते में अचानक खराब हो जाती है। बताया जाता है जो पुलिस उसकी सुरक्षा में लगी हुई थी, पुलिस गायब हो जाती है और उसका मेन जो पोलिंग अधिकारी है वो गायब हो जाता है, और वह गाड़ी जो खराब होती है, अचानक वहां पर भाजपा की गाड़ी आती है और जो भाजपा का उम्मीदवार था वहां पर कैंडिडेट, उसकी गाड़ी में वो ईवीएम पाई जाती है। पूरा ध्यान भटकाया, पूरी रात भर ये नहीं बताया गया खेल क्या है। और इस खेल को फिर मैं कहना चाहता हूं कि देश में इस समय सबसे बड़ा चेहरा राकेश टिकैत बन गए, इसलिए योजना बनी राकेश टिकैत पर भी हमला करने वाले भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो इनका ABP है, आरएसएस के गुंडों ने हमला किया ताकि हमारे देश के सरकारी संस्थान जो बेचे जा रहे हैं उनसे SC, ST और OBC का जो आरक्षण का तमाम अधिकार खत्म होना है, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह काम किया गया। न केवल ये काम किया गया, एक और है, आपने देखा होगा, उसने प्रेस क्लब में एक बाबा इनका है, उस बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या नंद उसका नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, हाँ नरसिम्हानंद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 अप्रैल को इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। मैं बताना चाहता हूं, गुजरात में हमारे किसान नेता युद्धवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारा आगे जो प्रदर्शन है, धरना जो चल रहा है, उसकी तैयारी को लेकर के गुजरात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात की किसान पंचायत की तैयारी की बात बताने वाले थे, तो गुजरात की पुलिस किसान नेता युद्धवीर को गिरफ्तार कर देती है और राजधानी दिल्ली में संसद की चौखट पर प्रेस क्लब में एक इनका आतंकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वहां पर कितनी बेहूदगी बातें वो खुदा के खिलाफ कहता है, इस्लाम के खिलाफ कहता है। उन शब्दों को मैं रिपीट नहीं करूंगा ताकि किसी भी तरीके से फिर मैं कहना चाहता हूं, वो SC, ST और OBC का जो आरक्षण खत्म हो रहा है उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो सच्चिदानंद की क्या है, उसके बाप की ताकत नहीं है कि वो खुदा की महिमा या ताकत को कम कर सके या इस्लाम को मानने वालों के लोगों के इरादे और नियत बदल सके, और न आरएसएस के गुंडों के बाप की ताकत है कि राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला करके राकेश टिकैत को भयभीत कर सके या किसान आंदोलन को कमजोर कर सके। इन दोनों क्रोनोलॉजी को मैं बार बार कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर बहुत साफ शब्दों में
एक तरफ देश का सारा संसाधन, सारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, देश के पास कतरा कतरा बेचा जा रहा है, और दूसरी तरफ देश में SC, ST और OBC के तमाम आरक्षण के अधिकारों को छीना जा रहा है। ये बड़ी क्रोनोलॉजी, आपने जो सवाल किया मैंने लंबा जवाब इसलिए दिया ताकि लोग समझ सके सच्चाई क्या। फिर मैं कहना चाहता हूँ, आज भी आपने देखा होगा गाजीपुर में हजारों हजार की संख्या में किसान आए हैं, वो भी कब? उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी मैं खुटार पंचायत के बाद जब मैं घूमा, आप हैरान होंगे जान करके देशवासियों, उत्तर प्रदेश के हमारे किसान जिस दिन उनके खेत में बीज बोने के बाद अंकुर आता है तब से लेकर के और फसल को समेटने तक चौकीदार बना डाला इस नालायक संघ परिवार की सरकार ने, क्योंकि इनकी गाय माँ और इनके सांड बाप पूरे किसानों की फसलों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए किसान 24 घंटे उसकी चौकीदारी करते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि RSS के गुंडों के बाप की ताकत नहीं है। मोहन भागवत तुम सुन लो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये मोहन भागवत गिरोह जो यहूदी है, ये अपने को कन्वर्ट करके अपने को दावा करते हैं हिंदू। एक बात मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूं, ये न केवल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, ये न केवल SC, ST और OBC का अधिकार छीनना चाहते हैं, ये न केवल हमारे देश के किसानों के खेत खलियान कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं, बल्कि ये ऋण चुकता कर रहे हैं। जब देश की आज़ादी की जंग थी तब ये कंपनी सरकार के मुनीमगिरी करते थे, और आज आज़ादी के 7 दशक बाद दुर्भाग्य है कि देश में झूठे लारे लप्पे दे करके सत्ता के शिखर पर पहुंच चुके, और इन्होंने अमित शाह, मोदी जैसे अपने गुलामों की फौज खड़ी कर दी। और जो हम कुलदीप यादव जो ABP का नेता था, जिसने राकेश टिकैत पर अपने गुंडों के साथ हमला किया, ऐसे बड़ी गुलामों की फौज भी ये यहूदी हिंदू बन करके हमारे देश में खड़ी कर चुके हैं। इस बात के लिए भी हमें सचेत रहना होगा। सर, जो अभी हालात हैं पश्चिम बंगाल में EVM का, जैसे आपने जिक्र किया, वहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि ममता जी तो डर गई हैं। देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, मैं आपके माध्यम से बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, मैंने दावा किया था और मैं फिर कह रहा हूं, मैं मान जाऊंगा मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी अपने बाप की औलाद है, अगर 2 दर्जन सीट ये पश्चिम बंगाल में जीत के लाए, 2 दर्जन। जिन लोगों को सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, जिनके पास उम्मीदवार नहीं है, जिनके पास एजेंट नहीं है, अरे भीड़ जो वहां है, आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरे भारत में 14,445 रेल जो रोजाना फेरे लगाती थी सब बंद थी। ठीक चुनाव के समय इनके उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से ये जो RSS के कार्यकर्ताओं को वहां भेजना था, वो जो भीड़ आपको कुछ लोगों की दिखती है। एक बड़े व्यक्ति ने बड़ा अच्छा लिखा, उत्तर प्रदेश के प्रधान के चुनाव में खड़े एक उम्मीदवार ने अपनी जनसभा इसलिए खत्म कर दी क्योंकि वहां 100 से कम लोग श्रोता थे। और योगी आदित्यनाथ जो वहां सभा कर रहा था, उसकी सभा में 100 लोग, अमित शाह सभा करता 1250 लोग। हम आपको ब्रिगेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की, रैली की, उसको क्यों नहीं दिखाता वीडियो को? 60 लोग आए ना आए, जीत तो फिर भी जाते हैं। कैसे जीतेंगे? आप तो 2019 में कह रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 2019 का भी जिक्र मैं करना चाहता हूं। एक बड़ी गलतफहमी हमारे किसानों को रही कि इन्होंने 6,000 रुपए सालाना का दिया। हमारे किसान को यह समझ नहीं आ रहा था कि 300 का सिलेंडर 900 में बेच करके 600 रुपए सिलेंडर में लूट रहे हैं। हमारे किसान को 20 रुपए लीटर का डीजल 80 रुपए में बेच रहे हैं। 20 रुपए का पेट्रोल हमारे किसान के बेटे को 100 रुपए में बेच रहे हैं। हमारे किसानों को समझ, इस समय जब पूरा देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, अकेले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 की जगह के किसानों को गेहूं की फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से 196 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।